Hi dear students, myself Pooja Patwar and today I am going to teach you how we can convert the direct into indirect and indirect into direct speech. I'll be telling you what is reported speech as well. So before we start with the reported speech, I would like to tell you what is speech. So the manner of conveying the words of the speaker is known as speech. तो किसी के स्पीकर जिस ढंग से कुछ अपने वर्ड्स बोलता है, जो भी वो बोलता है, दैट इज कॉल्ड द स्पीच. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जब हम अपनी चीज़, मतलब मुझे किसी ने क्या बोला, मैं किसी और दूसरे बंदे को बताना चाहती हूँ, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ये दो ढंग होते हैं, ठीक है. एक तो क्या होता है, हम डायरेक्टली उसको यूज़ कोटेशन मार करके उसको लिख के बताते हैं, या उसको बीच में पॉज लेके बताते हैं. इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. दूसरा क्या होता है, हम अपने जो मैसेज होता है उसको समराइज कर लेते हैं और बता देते हैं कि किसी ने क्या कहा. इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है. तो काइंड्स ऑफ स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, ठीक है. एंड इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्या है? नरेटिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के वर्ड्स को नरेट करना. सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ speech. One is direct speech, another one indirect, yeah, reported speech. Now while we converse the direct speech into indirect, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज द रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास. इनको हम हटाते हैं. सेकेंडली हम क्या करते हैं? रिप्लेस अ रिपोर्टिंग वर्ब फॉलोड बाय अ कंजंक्शन बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच. जैसे कोई वर्ड है, वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि सेड. तो सेड के बाद हमारी स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में कॉमास लगे होते हैं. इसको हटा के हम कंजंक्शन लगाते हैं, दैट, इफ या वेदर, ठीक है. थर्ड इज चेंज द टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली हम उसके अंदर वाला टेंस चेंज करते हैं. फोर्थ इज चेंज द प्रोनाउन. प्रोनाउन जो यूज़ किया होता है उसको चेंज करते हैं. एंड लास्ट इज द चेंज द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस. तो हम साथ के साथ ही टाइम और प्लेस का एक्सप्रेशन भी चेंज करते हैं. So before we get into the rules for reporting speech, here are the terms we are using to explain it. तो ये terms हैं subject, noun और pronoun, ठीक है. जैसे she, reporting verb क्या है? said. said क्या है? हमारी reporting verb, ठीक है. she क्या है? हमारा subject, noun या pronoun. conjunction कौन सी है? that. and reported speech clause कौन सी है? she wanted a cookie. So these are the terms that we'll be using in throughout this video. So let us learn the rules. To get this kind of sentence right, there are 4 things you should keep in mind. तो हमने उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 रूल्स को फॉलो करना होता है. तो फर्स्ट थिंग इज, व्हेन डिड द स्पीच हैपन. वो स्पीच हुई कब थी? वो जो भी वर्ड्स बोले थे किसी ने, वो कब बोले थे? विथ करंट, रिपीटेड और रिसेंट इवेंट्स, द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस. अगर करंट है या रिपीटेड है या रीसेंट इवेंट्स है, उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है. आई होप यू रिमेंबर के रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो प्रोनाउन के या सब्जेक्ट के बाद आती है, जैसे शी, सेड. तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है. तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. जैसे सी, ही सेज ही इज हंग्री, सो लेट्स गो टू लंच. ही सेज, तो सेज यहाँ पे क्या है? इट इज द रिपोर्टिंग वर्ब, आरपी, यू कैन यूज इट. तो ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में. तो अगर ये प्रेजेंट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी सारा प्रेजेंट में ही रहेगा. अ हैबिचुअल और रिपीटेड स्टेटमेंट इज इन द प्रेजेंट टेंस. तो जो हैबिचुअल स्टेटमेंट्स होती हैं या रिपीटेड स्टेटमेंट होती है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहती है.
जैसे एवरीवन सेज दैट वाटर इज सेफ टू ड्रिंक। फॉर रिपोर्टिंग लेस इमीडिएट स्पीच चूज द पास्ट टेंस। अगर जो लेस इमीडिएट स्पीच होती है उसके लिए पास्ट टेंस यूज कर किया जाए, उसके लिए पास्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेड। ओके, बट इट कैन ऑल्सो बी टोल्ड, कई बार ये टोल्ड भी यूज होता है। एंड अदर वर्ब्स लाइक ऑर्डर, स्टेटेड और रिपोर्टेड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। व्हेन रिपोर्टिंग क्वेश्चन यू कैन यूज वर्ब्स लाइक आस्क्ड और रिक्वेस्टेड। तो वो हमारी डिपेंड करता है कि हमारी जो स्पीच है उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लॉज जो है उसमें क्या आ रहा है, अगर कोई कमांड है तो उसके लिए ऑर्डर डाला जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हम आस्क्ड यूज़ करेंगे, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो विल बी यूजिंग रिक्वेस्टेड, अगर कोई कुछ बता रहा है तो ऑब्वियसली विल बी सेइंग टोल्ड। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमारी जो क्लॉज है वो भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। अगर वो पास्ट में है तो पास्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट टेंस, राइट। पास्ट के बाद हमेशा पास्ट फॉर्म ही, पास्ट क्लॉज ही यूज़ की जाती है। वो ओनली फॉर द हैबिचुअल थिंग्स जो होती हैं, जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, उनको हम चेंज नहीं करते। अदरवाइज हमारे जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो हमारा जो सेंटेंस है, क्लॉज है, वो भी पास्ट में ही होगा। नाउ सेकेंड रूल इज टू चेंज द परस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमने परस्पेक्टिव चेंज करना होता है या पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि अगर हमारे वहाँ पे आई यूज़ हुआ है तो आई क्या बन जाएगा, ही, शी और दे बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरी सेड आई एट द पाई। अब यहाँ पे आई को यूज़ किया हुआ है, इसका क्या बन जाएगा, मैरी सेड दैट शी। तो मैरी इज़ अ गर्ल तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी एट द पाई। द बॉयज सेड वी आर कमिंग टुमारो। तो बॉयज ज़्यादा हैं तो उन्होंने यूज़ किया वी, इसका क्या बन जाएगा, दे, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रूल दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल चेंजिंग द परस्पेक्टिव, राइट। नेक्स्ट चूज वेदर टू इंक्लूड दैट और इफ। और हमने नेक्स्ट ये देखना होता है कि हमने कंजंक्शंस कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी कंजंक्शन हमारे काम की है। नाउ यू कैन से ही सेज ही इज़ एट होम और ही सेज दैट ही इज़ एट होम। तो अब यहाँ पे हम सेज के बाद क्या लगाएंगे, दैट। तो हम इसको दोनों तरह से लगा लेते हैं, बट इट इज़ मोर वाइज टू यूज दैट आफ्टर सेज और सेड, राइट। दैट इज ए कंजंक्शन है, तो ये जो दैट है ये हमारी कंजंक्शन है। वी ऑलवेज यूज दिस आफ्टर आर रिपोर्टिंग वर्ब लिंकिंग द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अगर हम ऐसे करें तो इट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है तो ये गलत हो जाता है। तो हम इसके लिए कंजंक्शन यूज़ करते हैं। और ये जो कंजंक्शन दैट है ये क्या कर रही है, ये दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है। ही सेज ही इज़ एट होम, तो ये टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ज्वाइन कर रही है। ऑप्शनल है बट ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। अनदर कंजंक्शन इफ़ इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ को हम जब कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हमारे अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होता है या मॉडल्स लगे होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हाउ टू प्ले टेनिस। तो यहाँ पे यू कैन सी हेयर इज़ ए क्वेश्चन हाउ टू प्ले टेनिस, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इफ़ ओवर हेयर। क्वेश्चंस के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। तो हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है जैसे कि से है, उसको हम किस में, जब इंटेरोगेटिव जब क्वेश्चंस होते हैं हमारे तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे आस्क, इंक्वायर, वंडर एट्सेट्रा। और जब वर्ड ऑर्डर लगा होता है, ऑर्डर से क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन हो जाता है वो स्टेटमेंट बन जाती है। तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आती है, राइट। क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। बाकी के जनरल रूल्स जो हैं वो जैसे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंसेज, वो तो अप्लाई किए ही जाते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं
या उसमें येस या नो रिस्पॉन्स होता है, तो उसके लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. सो हियर इज़ द एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर ही आस्क्ड मी. सो इसका अगर स्टेटमेंट होती तो क्या होता, अगर डायरेक्ट स्पीच होती, आस्क्ड मी, he, wait, it will be he said to me, uh, do you know how to play tennis? सो व्हाट इज इट, इट्स अ क्वेश्चन. क्वेश्चन को हमने अब चेंज करना है, तो सेड टू मी इज कन्वर्टेड इनटू आस्क्ड. इसको हमने आस्क्ड में कन्वर्ट कर दिया. डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है, तो डू की जगह या तो हम इफ़ यूज़ करेंगे या वेदर यूज़ करेंगे. दोनों में से जो भी यूज़ करो दैट इज़ करेक्ट. उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा. इफ़ यू कौन है, आस्क्ड मी, तो मी का कन्वर्ट हुआ आई. इफ़ आई न्यू, न्यू इज़ द सेकेंड फॉर्म. इसमें यहाँ पे नो लगा हुआ था, नो फर्स्ट फॉर्म्स, नो के हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो जो हमारी उसकी बाद में वर्ब आएगी वो भी उसके बाद उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे न्यू, नो की जगह न्यू हाउ टू प्ले टेनिस, और लास्ट में हमारे फुल स्टॉप लग गया. सो इस तरह से हम कंजंक्शन को यूज़ करते हैं. फोर्थ रूल इज़ टू बैक शिफ्ट द टेंस. टेंस को हम बैक शिफ्ट करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट पार्ट होता है. ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होती है, और जो वर्ब वो है रिपोर्टेड क्लोज में वो भी पास्ट में होती है, तो उसको भी हमें पास्ट में ही करना पड़ता है. द वर्ब एक्सपेक्ट शोइंग वेदर द एक्शन इज़ कम्प्लीटेड मैचेस. तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो एक्शन है वो मैच कर रहा है या नहीं. तो हमारा जो सारा का सारा टेंस है वो एक ही में होना चाहिए. मतलब प्रेजेंट के बाद, एज आई टोल्ड अर्लियर, प्रेजेंट के बाद पास्ट कैन बी, बट पास्ट के बाद कभी भी हम पास्ट प्रेजेंट टेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं. जैसे यू कैन सी द एग्जाम्पल, राम said, I am hungry. ठीक है, तो ये क्या बना, ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, सेड. दैट मीन्स एम को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे. राम सेड दैट ही वॉज हंग्री, तो उसको हमने ऐसे यूज़ किया. एम को हमने वॉज में कन्वर्ट किया, इसको हम एम में नहीं रख सकते. अगर आप कहो कि राम सेड दैट ही इज़ हंग्री, दैट विल बी रॉन्ग. हमें पास्ट के बाद हमेशा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम बाइंग माई टिकट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो ही सेड ही वॉज बाइंग, तो यहाँ पे एम का क्या बन गया, वॉज, और आई को हमने क्या कर दिया, हमारे प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंगली, स्पीकर के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया. एशले, आई हैव फिक्स्ड माई बाइसिकल, तो एशले ने कहा कि ही हैज़ फिक्स्ड. एशले, शी सेड दैट, यहाँ दैट इज ओमिटेड ओवर, दैट शी हैड फिक्स्ड हर बाइसिकल, तो हैव को अगेन वी हैव कन्वर्टेड इनटू हैड. दिस वे वी हैव टू चेंज द वर्ब्स. नाउ रिपोर्टिंग ऑन क्वेश्चन, अगर हमारे व्हेन वी रिपोर्ट क्वेश्चन वी हैव टू पे अटेंशन टू द ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो हम हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ कर रहे हैं उनको हमने ध्यान रखना होता है. देयर आर वर्ड्स लाइक डू, बी एंड हैव. येस और नो क्वेश्चंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी सच एज डू यू लाइक पिज़्ज़ा. तो जो ऐसे ऑक्सिलरी है, अब यहाँ पे यू कैन सी डू इज़ यूज्ड ओवर हियर, यहाँ पे हमारा डू यूज़ हुआ है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है. तो इसको हमने क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को ड्रॉप कर देना है, उसकी जगह हमने इफ़ लगा दिया, तो हमारा यहाँ पे सेड होगा. तो सेड को इसके लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई. It is important for all of us to drop the auxiliary verb that is coming in after the reporting verb, right? So अगर जैसे do है, have है या will, shall ऐसा कुछ आ जाता है, we have to drop it and replace that with if or whether, right? Let us move to the next now.
इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड। तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा उसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे वेर आर यू गोइंग, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू क्राइंग। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, उसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड ही आता है। तो इन पे हम क्या करते हैं, इनमें हम जो सिर्फ प्रोनाउन है, पहले जो प्रोनाउन है उसको चेंज कर देते हैं और जो वर्ड है उसके बाद आ जाता है। जैसे वेर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड मी वेर आई, यू की जगह हमारा जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने सब्जेक्ट के बाद, जो हमारा वर्ड था उसके बाद लगा दिया, एंड द सेंटेंस इज द सेम। वो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन बन जाती है रेदर देन अ क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन वर्ड वहीं लगा के हमारा जो प्रोनाउन है उसको पहले लगा देते हैं और हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको बाद में लगा देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अ सिमिलर वर्ड ऑर्डर स्विच अपीयर्स विद द वर्ब बी इन क्वेश्चन। तो जब अगेन द सेम थिंग, जैसे मैंने पहले बताया कि जब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वी प्लेस देम आफ्टर द प्रोनाउन, या हमारे जो नाउन है उसके बाद प्लेस करते हैं, जिससे वो स्टेटमेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दे आस्क्ड व्हेन इज द पार्टी, दे आस्क्ड मी व्हेन द पार्टी वॉज। नाउ इट्स अ स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन कैसे बनता है, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो बिगिनिंग में या हमारे क्वेश्चन वर्ड के बाद आता होता है, बट जब हम उसको सबसे लास्ट में लगा देंगे तो देन, या हमारे सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, देन इट विल बिकम अ स्टेटमेंट। द क्वेश्चन वन वर्ड व्हेन रिमेन्स बी मूव्स फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर द नाउन टू आफ्टर द नाउन। बिफोर द नाउन से वो कहाँ चला जाता है, आफ्टर द नाउन में। रिपोर्टिंग स्पीच विद मोडाल्स, जब मोडाल्स लगे होते हैं तो हम अटेंशन देते हैं कि जो स्पीच हम बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें मोडाल वर्ब यूज़ किया हुआ आता है। अगर यूज़ हुआ जैसे विल, कैन एंड शेल जो है वो उनके अपने पास्ट फॉर्म में यूज़ हो जाते हैं। जैसे विल का वुड बन जाता है, कैन का कुड बन जाता है और शेल का शुड बन जाता है जब उसको हम रिपोर्टेड कर देते हैं। विल इज़ यूज टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश। विल को ज़्यादातर हम फ्यूचर में स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन रिपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट विल बिकम्स वुड, और ऐसी जब स्टेटमेंट्स आती हैं विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कैली सेड आई विल पिक अप द सैंडविच, अब विल का हमने क्या बना दिया, वुड। अगर यहाँ पे कैन होता तो कैन का क्या बनता, कुड। शेल होता तो शुड, राइट। नेक्स्ट इज मोडाल वर्ब्स में अपीयर इन क्वेश्चंस एज वेल। कई बार हमारी क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, कैटी आस्क्ड कैन यू आंसर द फोन व्हाइल आई एम आउट, तो इट्स अ क्वेश्चन। नाउ कैटी आस्क्ड मी, जब हमारे मॉडल्स या हमारे क्वेश्चन वर्ड या कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हो तो उसकी जगह हम इफ लगाते हैं या वेदर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो कैन यू आंसर, यू इज प्रोनाउंस्ड इनटू I. So, if I could answer the phone while she was out. तो I कौन है यहाँ पे, कैटी। कैटी के लिए हमने क्या यूज़ किया, she. So, कैटी asked me if I could answer the phone while she was out. अगर मोडाल वर्ब जो है वो ऑलरेडी पास्ट में है तो ये दोबारा चेंज नहीं होता। जैसे जॉर्ज स्टेटेड आई वुड नॉट डू दैट, सो जॉर्ज सेड दैट ही वुड नॉट डू दैट, तो देर इज नो चेंज एक्सेप्ट द प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिपोर्टिंग वर्ब टेंस। अगर प्रेजेंट है डायरेक्ट स्पीच में, एडम सेज आई हैव अ हेडेक आई कांट गो, इसका क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल डायरेक्ट स्पीच, और एडम सेज ही हैज़ अ हेडेक सो ही कांट गो, क्योंकि यहाँ पे सेज लगा हुआ है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब। अंदर वाले टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, वो प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा और हमने अकॉर्डिंगली प्रोनाउन यूज़ कर लिया। प्रेजेंट सिंपल इट इज़ स्टिल ट्रू। पास्ट एडम सेड आई एम गोइंग टू सिएटल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, एडम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू सिएटल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, उसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है, उसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट इज एशले सेड आई कैन क्लीन अप, प्रेजेंट मोडाल फॉर्म, राइट। एशले टोल्ड अस शी कुड क्लीन अप,
Ashley told us that she could clean up. तो can का again modal past हो गया, क्या बनाया could. Ashley said I have never been to Seattle. प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है. एशली सेड शी हैड नेवर बीन टू सिएटल. यहाँ पे दैट अगेन विल बी यूज्ड. सो दीज आर द रूल्स दैट वी use while converting the reported speech. There are some of the rules I'll tell you orally as well. So what are the things, various things that are converted into one to another, like when we are having places को हम कैसे convert करते हैं. Now को will convert, now is converted into then. Now को हम किस में convert करते हैं, then को, today को, that day, tomorrow के किस में कन्वर्ट करते हैं, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, ठीक है. देन अगर टुडे है, टुनाइट है, तो दैट नाइट, येस्टरडे द प्रीवियस डे, या द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम. अगर जस्ट यूज हुआ है तो उसको देन में, कम को गो, दिस दैट, हियर देयर सॉरी, bring को take, these those, hereby thereby, later after, thus so, ago before. तो पास्ट प्रेजेंट टेंस को है उसमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. जैसे डू को कन्वर्ट करेंगे, डू बनेगा डिड, इज एम वॉज, आर वर, हैज़ हैव हैड. पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट. डिड का बन जाएगा हैड डन, वॉज वर्ब का बनेगा हैड बिन, डूइंग का डूइंग, वर्कड का हैड वर्कड. जैसे बताया जब सेकंड फॉर्म यूज़ होती है तो उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. अगर सिंपल फॉर्म है उनको हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं. जैसे अगेन मोडाल्स वाला ही हो गया, विल को वुड में, शेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, एंड मस्ट को हैड में. सो दीज आर द रूल्स दैट you all have to follow while converting the direct speech into indirect speech. I hope I made it clear. If I did, please do tell me in the comments. If I missed anything, you want more explanation, tell me that also in the comments, so I can make a new video for your convenience. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye. Take care.